हमारा परम सौभाग्य है हमें अरिहंत परमात्मा श्रीमद् स्वामी भगवान की अनंत कृपा से वाणी मिली। बीतराग साधिका निशा जी ने गहरा प्रयोग करवाया। अब प्रश्न है, आपने इस गहरे ध्यान में, ये ध्यान अस्तित्व का है, व्यक्तित्व का नहीं। दो तत्व हैं, एक व्यक्तित्व, अस्तित्व। पूरा जीवन हम अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए लगा देते हैं। व्यक्तित्व का अर्थ है मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, मेरा नाम, पद, प्रतिष्ठा, संघ, समाज में हम पूरा जीवन लगा देते हैं। परंतु व्यक्तित्व के भीतर आपका अस्तित्व यानी आप आत्मा, निराकार आत्मा, उसकी ओर हम ध्यान ही नहीं देते। प्रभु ने अस्तित्व का ध्यान करवाया, व्यक्तित्व से अलग अस्तित्व का ध्यान। जब आप अस्तित्व की चर्चा करते तो आपने देखा मन में बहुत से विचार आते हैं। थोड़ी देर के लिए भी आप रुक नहीं पाते। विचार क्यों आते हैं? किसने विचार दिए? ये आपके अपने ही विचार हैं जो आपने पैदा किए हैं। पांचों इंद्रियों के विषयों को देखा, आंखों ने रूप देखा, कानों से वाणी सुनी, सुगंध आई, दृष्टि आई, उसके द्वारा विचार भरते गए और मन विचारों से भर जाता है। एक प्रश्न है, लोग ध्यान करते हैं कि मन नहीं लगता, विचार बहुत आते हैं। घबराना नहीं, विचार तो आएंगे, विचार आपके अपने हैं। विचार से जंग नहीं लड़नी, विचारों के साथ कहानी नहीं बनानी। मात्र दृष्टा भाव से जो भी विचार आ रहे हैं जानो और देखो। जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा है, जानना और देखना और कुछ नहीं करना। जैसे जैसे आप दृष्टा भाव में रहोगे विचार धीरे धीरे छट जाएंगे। मन भूत या भविष्य में जाता है। इस ध्यान में आपने भूत या भविष्य में नहीं जाना, वर्तमान क्षण में रहना है। ये क्षण, वर्तमान क्षण आत्मा में स्थित होकर के, अस्तित्व में स्थित होकर के, जीव में स्थित होकर के ठहरना है। जितना आप आत्मा में ठहर पाओगे, सुख आपके भीतर प्रकट होता रहेगा। आपने घबराना नहीं। नए साधक हो, कठिनाई आ सकती है, क्योंकि मन हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहता है। मन की आदत नहीं। मन, बुद्धि और इंद्रियों के पार ये साधना है। इसमें मन की मौत है, बुद्धि का कोई निर्णय नहीं है, इंद्रियों को गौण करना है। धीरे धीरे होगा, अवश्य होगा। आप इसको निरंतर श्रद्धा से करते चले जाइए। जैन दर्शन आत्मा को मानता है, आत्मा को सर्वश्रेष्ठ मानता है।
आत्मा के सिवाय कुछ भी अपना नहीं। एक आत्म तत्व को जान लो, सब जान लोगे। यदि आत्मा को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। भगवान की वाणी कहती है, जे एकंग जाना इसे सबंग जाना ही, सबंग जाना इसे एकंग जाना ही। इसने एक को जान लिया, सब जान लिया। एक यानी अर्थात आत्मा। एके आया एके नाने एके लोए, ठानंग सूत्र में। एक आत्मा, एक लोक, एक ज्ञान। उसको जानने का अर्थ केवल सुनना नहीं, पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, इसके भीतर उतारना है। इस आत्मा को भीतर से उतारने हैं। इस शिविर का आधार है दृष्टि बदलो, सृष्टि बदलेगी। आज तक हम अपने व्यक्तित्व में उलझे रहे। व्यक्तित्व में उलझ करके हमने अपने आप को जाना नहीं। अब मिथ्या दृष्टि से हम सम्यक दृष्टि की ओर आएंगे, अपने को जानेंगे, समझेंगे। आप आत्मा है। आत्मा पर अटल श्रद्धा रखना। अटल श्रद्धा। दो तत्व अलग अलग है। ये आपका आकार, जो आप, जिसको आप पुरुष या स्त्री, माता पिता मानते हैं, आकार में निराकार आत्मा। आत्मा मुख्य है, आत्मा सर्वोच्च है। जैन दर्शन में आत्म दर्शन ही मुख्य है। यदि आपने आत्मा को बुला लिया तो सब बुला लिया, और आत्मा को केंद्र बिंदु बना लिया तो आप आगे बढ़ जाओगे। इसलिए विचारों से घबराना नहीं। विचार आते हैं, आने दो, जाते हैं, जाने दो। कि मन ही संकल्प विकल्प पैदा करता है। संकल्प विकल्प के पार ना आप भूत में, ना भविष्य में, वर्तमान क्षण में जाना है। वर्तमान क्षण में अपने आप को जान करके, समझ करके आगे बढ़ना है। यदि आपने अटल श्रद्धा कर ली कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा ही सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है, शाश्वत सत्य है। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती। तुम आत्मा, मैं आत्मा, पूरे जगत में अनंत आत्माएं। उस अनंत आत्माओं को अपना लंबन बनाकर आगे बढ़ना है। तो कठिनाई आपको, जो नए साधक हैं, होगी कि विचार बहुत आते हैं, क्या करें। विचारों के साथ उलझना नहीं, कहानी नहीं बनाना। वर्तमान क्षण में, ना भूत ना भविष्य, वर्तमान क्षण में जाना है और आत्मा को सर्वोच्च मान करके आगे बढ़ना है। अटल श्रद्धा, अटल विश्वास। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनाना, ये हमारा आत्म ध्यान की दृष्टि है। मैं शरीर हूँ, मैं शिव मुनि हूँ, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, ये मिथ्या दृष्टि है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये सम्यक दृष्टि। कभी कभी हम मिश्र दृष्टि में आ जाते हैं। आत्मा और शरीर के बीच में कभी मिश्र दृष्टि आ जाती है। व्यवहार सम्यक से निश्चय समकत की ओर आना है हमने। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझानंते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। आत्म सिद्धि में स्वरूप को समझे बिना अनादि काल से हमने भटक लिया। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हम 7 नरकों में गए, पशु पक्षी बने, मनुष्य बने, देव बने। पुण्य किया तो देव योनि मिल गई, और कम किया तो मनुष्य बन गए। पाप किया
छल कपट किया तो पशु बन गए, घोर पाप किया तो नरकों में चले गए। ऐसे हे जीव, तू 4 गति 84 लाख जीव योनियों में भटक रहा है। इसका कारण क्या है? हमें पता ही नहीं मैं हूं कौन, मैं कहां से आया, मुझे जाना क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये शिविर आपका लक्ष्य निर्धारित करता है कि तुम शरीर नहीं, तुम मन बुद्धि नहीं, तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं। व्यक्तित्व चलता है, मिटता है, परंतु अस्तित्व जो उस आकार में निराकार आत्मा है वो सत्य है। उसको जानना, समझना, उस पर अटल श्रद्धा करना, स्वरूप को जाने बिना। स्वरूप का अर्थ अपना अस्तित्व, बीइंग, चेतना, आत्मा होना, ये आकार में निराकार आत्मा। देखो, जब आत्मा जीव निकल जाए तो शरीर की क्या स्थिति होती है। वही शरीर है, उसको शमशान की राख बन जाती है। ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना खा सकता है, ना पी ना सकता है। परंतु आत्मा है तो सब कुछ है। आत्मा की शक्ति है, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में सौंदर्य है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत सुख आत्मा में भरा हुआ है। अटल श्रद्धा करते हुए स्वरूप को जानो। यदि आपने अपना स्वरूप जान लिया तो आप आगे बढ़ जाओगे। स्वरूप, ये साधना आपकी स्वरूप को, आपके अस्तित्व को, आपके जीव को, आत्मा को जानने की विधि। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं। आत्मा अगुरु लगू, इसका वजन भी नहीं है। अमूर्त आत्मा, दिखाई नहीं देती। नो इंद्रिय की इच्छा मुक्त भाव। आत्मा को तुम जान नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर अनुभव कर सकते। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आपके भीतर जो आत्म प्रदेश का संचार है, उसके द्वारा आप आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है आत्मा को जानने। अपने स्वरूप को आकर के शांत होकर के आप कुछ समय तक भीतर बने रहेंगे तो आपको भीतर से सुख प्रकट होगा। क्योंकि सुख आत्मा में है। सुख और साता अलग अलग, साता शरीर की है, सुख आत्मा का है। ये स्वरूप का बोध होने के बाद जिसने स्वरूप का बोध दे दिया, अरिहंत परमात्मा की कृपा से हमें स्वरूप का बोध हुआ। स्वरूप का बोध होने के बाद उस गुरु को, अरिहंत परमात्मा को शासन दे भीतराक्षादिका निशा दी। अनंत उपकार है, इसलिए हमें स्वरूप का बोध करवा करके ये साधना दी है। जितने नए साधक हैं, इस साधना को, स्वरूप बोध को अच्छी तरह जान लो, समझ लो, और धीरे धीरे इसमें टिके रहना, बने रहना, तो आप आगे बढ़ जाओ। ये साधना भेद विज्ञान, कर्म सिद्धांत, अनेकांतवाद की है। मैं आत्मा हूँ, नित्य हूँ, अटल श्रद्धा। मैं आत्मा हूँ, नित्य हूँ, विभाव में अपने कर्मों का करता हूँ व भोगता हूँ। मैं कर्मों से बंधा हूँ, बंध से मुक्ति है। मुक्ति के उपाय है सद्धर्म, अर्थात जीव का स्वभाव अपने में आ जाना, अपने को समझना। ध्यान के 4 प्रकार। हम आत्मरौद्र में नहीं जा करके, धर्म ध्यान भी पर है, पर की स्तुति है, जीव का चिंतन है, धर्म की क्रियाएं हैं। शुक्ल ध्यान में स्वरूप पर श्रद्धा रखना, स्वरूप पर श्रद्धा रखना। हम ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, पर संकल्प करें पहले। मैं आत्मा हूँ, आप बोलेंगे मैं आत्मा हूँ,
मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा अष्ट गुणों से युक्त 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 हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला 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 हूँ, मैं अनंत दर्शन 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 वाला हूँ, मैं अनंत सुख 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 वाला हूँ, मैं अनंत शक्तिशाली 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 हूँ, मैं अनंत शक्तिशाला हूँ, मैं अनंत शक्तिशाली हूँ, मैं अनंत शक्तिशाली हूँ, मैं अमूर्त निराकार आत्मा 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 हूँ, मैं अगुरु लघु स्वभाव वाला 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 हूँ, मैं क्षायक संकित वाला हूँ, मैं क्षायिक संकित वाला हूँ, मैं क्षायक संकित वाला हूँ, मैं क्षायिक संकित वाला हूँ, मैं क्षायक संकित वाला हूँ, मैं क्षायिक संकित वाला हूँ, मैं अटल बगाना वाला हूँ, मैं अटल अवगाना 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 वाला हूँ, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, 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 मैं अरिहंत भगवान जैसा हूँ, मैं अरिहंत भगवान जैसा हूँ, मैं पंच परमेष्टि जैसा हूँ। मैं पंच परमेष्टि जैसा हूँ। ये आपने आत्मा के बारे में जाना, श्रद्धा की, संकल्प किया। अब इस आत्मा को आधार बना करके हम ध्यान करेंगे। आंखें बंद कर लें। मैं आत्मा, इस आकार में निराकार आत्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उस आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करें। इस आकार में निराकार आत्मा पूर्ण श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, निद्रा न आए, आंखें बंद रहेंगी। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के संचार का अनुभव करें। विचार आए तो आते जाते श्वास को आलम्बन दे सकते। श्वास आ रहा है, जा रहा है। यदि श्वास का पता ना चले तो 2-3 श्वास तेज कर लीजिए। श्वास आ रहा है, जा रहा है। आते जाते श्वास पर रहे
निरंतर ध्यान, आते जाते श्वास पर रहे निरंतर ध्यान, मन साधे मंगल होए परम कल्याण, मन साधे मंगल होए परम कल्याण। केवल आते जाते श्वास मात्र जानो और देखो, आपका मन शांत होगा, विचार शांत होगा। मन और आत्मा के बीच सेतु है श्वास। केवल आते जाते श्वास को मात्र जानेंगे और छोड़ देंगे। वर्तमान में बने रहने। मन भूत या भविष्य में जाता है तो वर्तमान क्षण में बने रहे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। वर्तमान क्षण में बने रहे। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है। वर्तमान क्षण को जाने। क्षणम जाना ही पंडित है। इस क्षण को जानता है वो ज्ञानी है। वो आत्मज्ञानी बन सकता है। ये क्षण को जानो। वर्तमान में बने रहो, न भूत न भविष्य, वर्तमान क्षण में बने रहो। मैं आत्मा हूँ। मेरा अपना अस्तित्व है। इसी क्षण में बने रहें। शांत, मौन, निर्विचार अवस्था का अनुभव करें। निर्विचार,
इसी शांति में बनी रहे, एकदम जागरूकता बनी रहे, निद्रा परमात्मा आई। अब हम श्वास को छोड़कर सोहम का आलंबन लेंगे। सोहम कोई मंत्र नहीं, ये आत्म परमात्मा मिलन की ध्वनि है। दो शब्द है, सोहम। सो का अर्थ है तो सिद्ध भगवान की आत्मा, मैं समान, सिद्ध भगवान की आत्मा और मेरे में कोई अंतर नहीं। सो अरिहंत की आत्मा मेरे समान है, सो आचार्यों की आत्मा मेरे समान है, सो उपाध्याय की आत्मा मेरे समान है, समस्त साधुओं की आत्मा मेरे समान है, सो सातों नरकों के निरियों की आत्मा मेरे समान है, सो पशु जगत की आत्मा, जितने पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति वेंद्री तेंद्री चरेंद्री पचेंद्री चल 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 खेचर उड़ पर भुज पर, ये सब आत्मा मेरे समान है। आत्मदृष्टि से कोई अंतर नहीं। सो सभी मनुष्य जाति की आत्मा मेरे समान है। सो 26 देवलोकों के देवों की आत्मा मेरे समान है। आय तो ले प्यासे, ये आत्मदृष्टि है। ये जैन दर्शन आत्मा को मान करके सब में समान आत्मा देखो बताता है। तीर्थंकर भगवंतों की साधना आचार्य सूत्र में पहला ही सूत्र है, जीव नहीं जानता अनादि काल से, पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से आया, अंत में सोहम, वो मैं हूँ। चाहे मैं कर्म के कारण नरकों में गया, पशु योनि में गया, मनुष्य बना, देव बना, पर मैं आत्मा, सब में समान आत्मा। किसी देहधारी को देखो तो आत्मा को देखो, उसकी देह को ना देखो, सबकी समान आत्मा। तो हम सोहम का प्रयोग करें। सोहम, आप बोलेंगे नहीं, मेरी आवाज में आपकी सांस चलेगी। सोहम, 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 सोहम। शांत हो जाओ, इस सोहम में बने रहें। सब में समान दृष्टि, सब समान आत्मा।
शांत हो जाए, मौन हो जाए। आप अपने अस्तित्व में बने रहें। जैसे जैसे आप निर्विचार निर्विकल्प होंगे, आपके कर्म छटते चले जाएंगे, आपका भीतर सुख बढ़ेगा। अनादिकाल का मिथ्यात्व और मोह है जो हमारा मन भटकता है। हम मन बुद्धि इंद्रियों के पीछे लग जाते हैं। बस इसी शांति में बने रहें। यदि मन ना लगे, 2-3 बार सो, धीरे से बोल सकते सो, शांत हो जाए, अपने भीतर ठहर जाए। निर्विचार निर्विकल्प अवस्था। और भीतर गहरी चले जाए। कोई विचार संस्कार धारणा नहीं, मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार। ये जीव तो अपने में ठहर जा, वही सुख है, वही शांति है, वही आनंद है। कुछ समय के लिए अपने भीतर ठहर जाओ।
मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। मैं अष्टगुणों से युक्त हूँ। मुझे सिद्धा ले जाना है। इसी साधना के द्वारा, अस्तित्व की साधना के द्वारा, अनंत कर्मों को क्षय करके शुक्ल ध्यान के द्वारा जीव का जीव में ठहर जाना, समय मात्र के लिए कोई विचार न हो। जितना आप भीतर ठहरोगे, जीव में स्थित हो जाओगे, अनंत कर्मों की निद्रा हो। भगवान महावीर 12.5 वर्ष तक ध्यान में रहे। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा को नमन करो। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा को वंदन करते हैं। जब भी आपका मन करे धीरे से आंखें खोल सकते हैं।